5 सर, 5। ठीक है, कौन सा पेज नंबर है? पेज नंबर 59। अरे इसको स्टार्ट करना है क्या? हुआ नहीं है ये स्टार्ट? सर स्टार्ट हो चुका है। कब? सर पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन हो चुका है, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, बुलेट एंड नंबरिंग यस भी लास्ट सर। टाइम पे हम लोग पढ़ रहे थे, अलाइनिंग टेस्ट सर भी पढ़ लिया था हम लोगों ने, लाइन स्पेसिंग पढ़ लिया था, इंडेंट पैराग्राफ स्पेसिंग भी पढ़ लिया था, इंडेंट बचा हुआ था ना, इंडेंट से स्टार्ट करना है। यस सर। पेज नंबर Yes, sir. 66 है ना? 66। चलो फटाफट से आपकी वाली फाइल पे आ जाते हैं, देखते हैं कहाँ है आपकी फाइल। शेयर करना है स्क्रीन और यहाँ से क्या करना है, वीडियो ऑफ कर देते हैं हम लोग। क्या लेना है हम लोग को? आपकी फाइल ओपन करनी पड़ेगी ना, WMWRD। कौन सी फाइल ओपन करनी है? क्लास 5 की। ओपन पे जाते हैं, क्लास 3 दिख रहा है, डॉक्यूमेंट्स में डेस्कटॉप पे है क्या आप लोग की फाइल? कहाँ की आप लोग की फाइल? नहीं है? चलो हटाओ, जाने दे, एक नई फाइल बना लेते हैं। नई फाइल बनाने के लिए हम लोग न्यू पे जाएंगे और यहाँ से क्या करेंगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके यहाँ से क्रिएट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए बात क्या हो रही थी। बात ये हो रही थी, हम लोगों ने देखा था कि पैराग्राफ, अच्छा ये कौन फाइल थी जो कि सर स्पेसिंग, स्पेस एक मिनट, सर आपकी साउंड कट रही है, सही नहीं आ रही है। मैं अभी तो बोल ही नहीं रहा था, अब मैं बोल रहा हूँ, अब सही आ रहा है? नो सर। रुको, एक काम करो आयुषी, यस सर। एक बार लीव करके दोबारा से आ जाओ मीटिंग में। और सबको आवाज सही से आ रही है ना? यस सर, क्लियर सर। ठीक है, तो जिसको आवाज सही से नहीं आ रही वो फटाफट से आप जाइए और एक बार और एग्जिट करके दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है बेटा, कम ऑन। देखो हमने क्या किया है, ये यहाँ पे हमने आपका डॉक्यूमेंट बना लिया है। ठीक है, और इस बेटा आप लोग एक काम करो ना, अपना अपना माइक ऑफ कर दो, जब बोलना ना तब माइक ऑन कर लेना। ठीक है, हाँ अब देखो एकदम सिर्फ मेरी आवाज आएगी आपको अच्छे से, बस आयुषी कहाँ रह गई? चलो देखते हैं, यहाँ से पार्टिसिपेंट बता देते हैं, आ गई। आप लोग इतने कम लोग क्यों क्लास करते हो? आपके क्लास में तो बहुत सारे बच्चे होंगे ना? देखो यस सर। सर आयुषी आ गई कि नहीं? आयुषी सब लोग अपना माइक ऑफ रखेंगे ना, जब किसी को बोलना होगा तो अपना माइक ऑन करिएगा, बोलिएगा, फिर से उसको बंद कर दीजिएगा। ठीक है, अब सही आवाज आ रही है? चलो देखते हैं, देखते हैं, हम भी इसको हटा देते हैं फटाफट से। देखो हमने क्या किया, ये एक डॉक्यूमेंट है। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट है, देखो बेटा ये एक डॉक्यूमेंट हमने बनाया है छोटा सा, और इस डॉक्यूमेंट में हम क्या कर रहे हैं, ठीक। अब देखो जो मार्जिन होती है, मार्जिन क्या करती है, जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, लेफ्ट मार्जिन कहाँ है, ये जो एरिया छोटा सा यहाँ पे बच रहा है ना, ये क्या है आपका लेफ्ट मार्जिन।
ये आपका राइट मार्जिन होता था। अगर हमको मार्जिन बढ़ानी है तो हम क्या करते थे, देखो जैसे हमको मान लो राइट वाला मार्जिन बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, अगर शॉर्टकट में आप चाहते हैं कि इसको आसानी से हम लोग बिना किसी बटन पे गए, बिना किसी टूल पे गए, अगर डायरेक्ट आप बढ़ाना चाहते हैं तो ये जो आपका ये कौन सा रूलर होता है, ये आपका हॉरिजॉन्टल रूलर होता है। और जो ये वाला रूलर होता है ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की तरफ, इसको हम लोग वर्टिकल रूलर बोलते हैं। और जो आपका लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट होता है वो वाला आपका हॉरिजॉन्टल रूलर होता है, ठीक है। तो जब हमको लेफ्ट और राइट वाली मार्जिन एडजस्ट करनी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा हॉरिजॉन्टल रूलर होता है उसमें देखो यहाँ पे जैसे ही जाएंगे तो अभी तो आपका माउस पॉइंटर क्या एरो दिख रहा है, मगर जैसे ही ऊपर ले जाते हैं देखो ये क्या हो रहा है, डबल एरो, दो तरफ एरो वाले सेलेक्ट हो रहा है और यहाँ पे देखो लिख करके भी आ रहा है राइट मार्जिन, दिख रहा है ना। यस सर। देखो अब क्या करते हैं, अब इसको हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। जब मार्जिन यहाँ से हम देखो जैसे ही क्लिक कर दी उस पर क्या हो रहा है, सब देखो डॉट 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 लाइन लिख कर बंद करके आ रही है। यहाँ अब आपका टेक्स्ट कहाँ तक आएगा, आप देखो बढ़ा रहे हैं, मार्जिन बढ़ा रहे हैं बढ़ा रहे बढ़ा रहे हैं, फिर यहाँ तक ला दिया हमने मार्जिन। तो क्या हो गया, इधर से टेक्स्ट हमारा क्या हो गया, उसने स्पेस छोड़ दी। और उसी तरह से देखो यहाँ से राइट मार्जिन लेफ्ट मार्जिन भी हम लोग इंक्रीज कर लेते हैं। देखो यहाँ से इसको हम लोगों ने इंक्रीज कर लिया, देखो दोनों तरफ मार्जिन आपसे बढ़ देगा। यस सर। अब देखो तो ये आपका बेटा क्या था, ये आपका राइट मार्जिन और लेफ्ट मार्जिन था। उसी तरह से अगर आप लोग चाहें तो यहाँ से टॉप मार्जिन भी हमने थोड़ा सा बढ़ा दी और नीचे जा करके हमने थोड़ा सा बॉटम मार्जिन भी बढ़ा दी। इसको भी हम कर देते हैं पेस्ट, देखो बॉटम मार्जिन भी हमने बढ़ा दी। अब जो मार्जिन आप एडजस्ट करते हैं, जो मार्जिन आप सेट करते हैं, जो पेज नंबर 2, 3, 4, 5 जितने भी पेजेस आएंगे सब में वही मार्जिन सेट हो गया। ऐसा नहीं होगा कि अगले पेज पे आपको फिर से मार्जिन सेट करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब देखो अब एक और चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं इंडेंट। इंडेंट क्या होता है, अब इसको समझते हैं, समझो। कॉपी यहाँ पे कोई मिल जाए तो बताता हूँ आपको अच्छे से। एक कॉपी है मेरे पास, देखो हम वीडियो ऑन करते हैं तब तुम लोग को अच्छे समझ में आएगा। वीडियो स्टॉप शेयर। अब सबको वीडियो दिख रहा है प्रॉपर, देखो। यस जैसे सर। अभी जो मुझे कॉपी मिली है ना, ये मैथ की मिली है, देखो कोई इंग्लिश की या हिंदी कॉपी मिली है। ये रही इंग्लिश की कॉपी मुझे मिल रही, देखो देखो बेटा समझो, ये आपको ये कॉपी दिख रही सबको। यस सर। यस सर। अच्छा देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें आप देखेंगे तो एक जो रेड कलर की लाइन है वो यहाँ पे है, तो ये आपकी किधर आ रही है, Yes, लेफ्ट में आ रही है, आपके पेज के लेफ्ट साइड पे आ रही है, तो ये आपकी क्या है, लेफ्ट मार्जिन हो गई। और ये ऊपर भी एक राइट लाइन आ रही है, इसके ऊपर आप कुछ नहीं लिखते, तो ये वाली जो लाइन होती है इसको हम लोग बोलते हैं टॉप मार्जिन। कौन सी मार्जिन है ये, ऊपर वाली जो रेड रेड लाइन है ये टॉप top margin. टॉप मार्जिन। ये लेफ्ट साइड पे है तो ये आपकी लेफ्ट मार्जिन हो गई। आप जब भी लिखना स्टार्ट करते हैं तो हमेशा क्या करते हैं, यहाँ से लिखते हैं, इधर हम लोग कुछ नहीं लिखते है ना। यस सर। Yes, इस तरह से sir. जब आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नीचे ये आपकी कौन सी मार्जिन है, ये आपकी बॉटम मार्जिन है। और कुछ कुछ कॉपियों में क्या होता है, इधर भी लाइन दी रहती है, इधर भी लाइन दी रहती है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ से यहीं तक लिखते हैं, तो ये आपकी क्या Yes, होती है, sir. ये आपकी राइट मार्जिन हो जाएगी। अब देखो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग नया पैरा स्टार्ट करते हैं, जैसे मान लो हम जब पैराग्राफ लिखते हैं तो क्या करते हैं, पहली वाली जो लाइन होती है उसमें यहाँ से लिख देते हैं, यहाँ से। देखा है आप लोगों ने ना, आप लोग Yes, लिखते sir. नहीं यस Yes, सर। sir. बाकी जो लाइन होगी वो तो मार्जिन से लिखेंगे, मगर Yes, यहाँ जो sir. पहली लाइन होगी वो इतनी छोड़ देते हैं, देखा है ना आपने। यस सर। Yes, sir. यस सर। यस ये सर। जो स्पेस होता है, जो ये स्पेस होता है इसको हम लोग बोलते हैं इंडेंट। क्या बोलते हैं, इंडर। Indent. Indent. अरे देखो मेरा नाम ना बोल देना तुम लोग इंडेंट के चक्कर में। चलो तो आप समझ गए आप लोग इंडेंट क्या होता है, मार्जिन क्या होती है। जैसे क्या बताया मैंने, अगर ये आपका Yes, sir. ये तो बेकार वाला मार्का है, चल ही नहीं रहा है।
ठीक है, ये आपका पेज, और हम यहाँ से ले रहे हैं कि आप ये आपकी लेफ्ट, बॉटम, राइट और टॉप, ये मार्जिन है। हम जब भी लिखेंगे तो क्या होगा, हमेशा यहीं से लिखेंगे ना, ऐसे। Yes, sir. ये Yes, आपकी sir. बेटा क्या है, ये आपकी Yes, मार्जिन sir. है। अगर हम इंडेंट लगाएंगे तो क्या होगा, हमने लेफ्ट इंडेंट अगर लगा दिया 0.5 इंच का, अगर हमने लेफ्ट इंडेंट लगा दिया यहां से लिखने के लिए, तो वो क्या करेगा, हमेशा अब ऐसे लिखने लगेगा। अब Yes, sir. मार्जिन के बाद भी देखो इतनी जगह जो बच जा रही है ना, Yes, वो sir. इंडेंट इंडेंट होती है। अब देखो इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करके Indent. दिखाते हैं, इसको करके दिखाते हैं, इसको करके दिखाते हैं, करें ये रहा, देखो अब ये तो मार्जिन आपके एडजस्ट है, वीडियो ऑफ कर देते हैं। चलो देखो, अब देखो ये वाला जो पैराग्राफ है, इसी में हमको क्या करना है, इंडेंट लगाना है। इसके लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पे देता है, Screen. क्या हो रहा है, देखो अपने अपना माइक ऑफ करो, सब लोग अपना माइक ऑफ करो, तो सिर्फ मेरा वीडियो दिखेगा और किसी को नहीं दिखेगा, ठीक है। अपना अपना माइक ऑफ रखो, जब बोलना होगा तो ऑन करना, ठीक। देखो अब यहाँ पे आप लोग देखोगे बेटा, तो यहाँ पे दो बटन मिलती है, ये आपके डिक्रीज इंडेंट है और ये इंक्रीज इंडेंट है, ठीक है। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, पहले हमको जहाँ पे अपना इंडेंट लगाना है वहां पे अपना कर्सर हमने रख दिया, ठीक है, और उसके बाद यहाँ क्या कर देते हैं, इंक्रीज, क्या हो गया, और आगे चला गया। अगर हम इसको और इंक्रीज कर दें Yes, तो हमारी इंडेंट क्या हो रही है, बढ़ जा रही है। ये वाला जो पैराग्राफ है वो मार्जिन से 1 इंच आगे जाकर के लिखना स्टार्ट करेगा, ठीक है। और अगर इंडेंट डिक्रीज करना होगा तो हम यहाँ से इसको डिक्रीज करेंगे, कितना कम से कम इंडेंट हो सकता है, आपकी मार्जिन से पीछे तो नहीं जाएगा ना, आपकी मार्जिन से पीछे इंडेंट नहीं जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो देखो Yes, एक काम sir. करते हैं, समझ में आ गया ना इंडेंट क्या होता है, कैसे काम करते हैं इंडेंट पे। Yes, sir. और जो ये वाला आपका पैराग्राफ था, ये जो इतना बड़ा पैराग्राफ है, अगर आपको सिर्फ पहली वाली लाइन में ही इंडेंट लगाना है, जैसा अभी हम लोग देख रहे थे कि हम लोगों ने कोई पैराग्राफ लिखा है तो उसमें सिर्फ पहली लाइन में अगर इंडेंट लगाना है, तो हमको यहाँ से इसको ओपन करना पड़ेगा, पैराग्राफ, लाइन, पेज नंबर। यहाँ देखो जैसे ही आप नीचे आएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ इंडेंटेशन, इंडेंटेशन में लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट दिया हुआ है। तो पहले हम एक काम करते हैं, 0.5 का राइट और लेफ्ट इंडेंट लगा देते हैं, 0.5, और ये रहा 0.5, ओके कर दिया इसको। देखते हैं दोनों तरफ से हाफ हाफ कम हो जाता है, ये देखो यहाँ से बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, ये देखो ये मार्जिन यहीं तक है, मगर इंडेंट आपका कहाँ तक आ गया, ये आ गया, ठीक दिख रहा है बेटा। Yes, sir. Yes, sir. चलो अब देखो, इसी में एक चीज हम लोग, जो ये काम अभी हम लोग किए ना, उसको हम लोग शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। देखो अभी पहले क्या हो रहा था, ये जो यहाँ पे एक बटन दे रहा है और एक जो बटन यहाँ पे दे रहा है, ये दोनों बटन तो पहले यहाँ चिपक नहीं थी, जैसे हम लोगों ने इंडेंट बढ़ा दिया तो ये लोग क्या होगा, थोड़ा थोड़ा हट गए। यानी अब कुछ समझ में आ रहा है, जो ये बटन दी हुई है ये सब किसकी है, इंडेंट की बटन है। किसकी बटन है ये सब, Indent. इसकी हेल्प से हम लोग इंडेंट एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो देखो इसको क्या करते हैं, अब इसको हम लोग और हल्का खिसका के देखते हैं, इसको हम लोग खिसका के यहाँ ला दिए, तो देखो क्या हो रहा है, इंडेंट बढ़ रहा है ना। Yes. और यहाँ से भी Yes, करके देख sir. लेते हैं, इसको भी कर लिया हम लोगों ने, तो यहाँ से भी इंडेंट बढ़ गया, ठीक, समझ गए। हेलो, ठीक है। तो Yes. Yes, sir. ठीक है, अब देखो जो हमने एक और ऑप्शन आपको बताया था कि अगर हम किसी पैराग्राफ में इंडेंट अगर देना चाहें तब हम क्या करेंगे। अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ से पैराग्राफ वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे देखो एक चीज दी हुई थी, स्पेशल दिया हुआ है ना,
देखा सबको? स्पेशल स्पेशल पे क्लिक Yes, करेंगे। sir. देखो Yes, अगर sir. इसमें दो ऑप्शन दिया हुआ है, एक आपका दिया हुआ है कौन सा, एक आपका दिया हुआ है फर्स्ट लाइन और दूसरा आपका दिया हुआ है क्या, हैंगिंग दिया हुआ है। जो फर्स्ट लाइन होती है, Hanging. ये वाला जो आपका फर्स्ट लाइन वाला इंडेंट होता है बेटा, इसको हम लोग देखो यहाँ से थोड़ा सा और इंक्रीज कर दे रहे हैं, 2.0 कर देते हैं, 2.0 कर दिया और यहाँ से इसको कर दिया ओके। जैसे ही ओके कर दिया, देखो बाकी की जो लाइन है वो तो यहाँ से दिख रही है, मगर जो आपकी पहली वाली लाइन है वो और ज्यादा आगे से स्टार्ट हो रही है। और एक चीज आप लोग अगर थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे, थोड़ा सा अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे दो बटन थी एक पे एक, मगर ये जो छोटी वाली बटन थी वो और आगे आ गई, देख रहे हो? और देखो यहाँ पे जैसे Yes, हम sir. इस बटन पे जब हम जा रहे हैं तो इसका देखो नाम भी दिखा रहा है, अरे ये तो फर्स्ट लाइन इंडेंट है और ये आपकी हैंगिंग लाइन इंडेंट है। देखो जो पहली लाइन है उसको हम अगर और आगे करना चाहें तो यहाँ से इसको हम और आगे कर सकते हैं। Sir. इसको अगर और डिक्रीज कर दें तो ये जहां तक ले जाना चाहेंगे वहां तक चला जाएगा, ये आपकी हैंगिंग लाइन की इंडेंट हो गई। अब समझ गए, बात आसानी से कर लोगे ना? अब आसानी से हो जाएगा ना? और देखो एक चीज और देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग पैराग्राफ क्या करते हैं, पहली लाइन तो एकदम आगे से लिखते हैं मगर बाकी लाइनें क्या करते हैं और आगे से लिखते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो नीचे वाला ऑप्शन दिया हुआ है इसको हम लोग क्या करेंगे, ड्रैग करके यहाँ तक ले आएंगे और पहली लाइन वाला ड्रैग करके मार्जिन की स्टार्टिंग तक लेते जाएंगे। तो देखो ऐसे लिख देगा ये, समझ गए? बोलो भाई। Yes, sir. ठीक है, अब देखो, अब एक काम करो, फटाफट से इंडेंट वाला पढ़ लेते हैं, देखते हैं कुछ और तो नहीं लिखा हुआ है इसमें। देखते हैं पढ़ के, हम पढ़ रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? इंडेंट्स आर यूज्ड टू सेट द स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट फॉर लाइंस इन अ पैराग्राफ। कह रहे हैं इंडेंट की हेल्प से हम लोग ये सेट करते हैं कि आपकी जो लाइन होती है वो कहाँ से स्टार्ट होगी और कहाँ पे एंड होगी। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंडेंट। क्या कह रहे हैं, 4 तरह के इंडेंट होते हैं। कौन कौन से? पहला तो आपका लेफ्ट इंडेंट हो गया। तो जो आपका लेफ्ट इंडेंट होता है वो इसके जो पैराग्राफ की लाइन होती है वो लेफ्ट साइड से कितनी स्पेस छोड़ दे मार्जिन से, ये डिसाइड करती है। राइट साइड, द एंड पॉइंट ऑफ द लाइन ऑफ अ पैराग्राफ, किसी पैराग्राफ की लाइन कहाँ पे एंड हो जाए वो डिसाइड करता है। तीसरे नंबर पे क्या दिया हुआ है, फर्स्ट लाइन इंडेंट दिया हुआ है। ये क्या करता है, आपके पैराग्राफ का पहला लाइन किस पॉइंट से स्टार्ट होगा ये डिसाइड करता है। जो हैंगिंग इंडेंट सेट होता है वो क्या करता है, पहली लाइन के अलावा जो दूसरी तीसरी चौथी पांचवी या जितनी भी लाइनें होंगी पहली लाइन को छोड़ करके, वो लाइनें कहाँ से स्टार्ट होंगी, ये चीज आपका हैंगिंग इंडेंट डिसाइड करेगा। ठीक है, यही सब तो किए थे ना हम लोग, बोलो। Yes, sir. अब कह रहे हैं कि जो आपका इंडेंट है उसको सेट करने के हमको कहाँ जाना पड़ता है, हम लोग को इसका डायलॉग बॉक्स ओपन करना पड़ता है और वो डायलॉग बॉक्स यहाँ जो आपका पैराग्राफ वाला ऑप्शन देता है ना उसमें जा करके हमको मिला था। ठीक है, तो अब ये चीजें सब सेम लिखी हुई है जो हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है, और इसके ऑप्शन भी देखो यहाँ पे दिए हुए हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, आप लोग अगर अपनी बुक में देखेंगे पेज नंबर 67 पे, तो देखो ऊपर एक डायलॉग बॉक्स बना हुआ है जिसमें इसमें लिख करके सब दिखाया गया है। क्लिक ऑन अप और डाउन एरो टू सेट द लेफ्ट इंडेंट, क्लिक ऑन अप एंड डाउन एरो टू सेट द राइट इंडेंट, ये सब दिया हुआ है। और स्पेशल अगर आपको लेना है तो उसके लिए स्पेशल ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना पड़ेगा, वहां से लिस्ट आएगी आपको फर्स्ट और हैंगिंग की, वो हम लोग चूज करके वहां से फर्स्ट और हैंगिंग को अप्लाई कर लेते हैं अपने डॉक्यूमेंट पे। ठीक है, अब देखो अब एक और ऑप्शन आ रहा है, नया चीज क्या आ रहा है भैया, अब इसका नाम तो आ रहा है मिनी टूल बार। ये क्या होता है? ये क्या होता है, नहीं समझे? देखो मिनी टूल बार क्या होता है बेटा, देखो समझो इसको। जो मिनी टूल बार होता है ये कब अपीयर होगा, पहले तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो आपके टेक्स्ट होगा जब तक आप किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं करेंगे तब तक आपका मिनी टूल बार नहीं आएगा। जैसे हमने इसको सिलेक्ट किया, देखो जैसे ही सिलेक्ट करें यहाँ पे देखो ये टूल बार आ गया, दिख रहे हैं? हेलो हेलो हेलो, Yes, sir.
तो ये वाला बेटा जो टूल बार आ रहा है इसका नाम क्या होता है, ये मिनी टूल बार होता है। यही टूल बार देखो यहाँ पे है ना, यहाँ पे क्या ढेर सारे टूल बार दिख रहे हैं, मगर जब आप किसी पर्टिकुलर किसी वर्ड को सेलेक्ट करते हैं, जैसे हमने इतना सेलेक्ट कर लिया और जैसे ही देखो यहाँ पे आ रहा है, देखो ये कौन सा टूल बार आ गया, ये मिनी टूल बार आ गया। और मिनी टूल बार में क्या होता है, आप जो चीज सेलेक्ट किए रहते हैं उसमें चेंजेस, उसमें मॉडिफिकेशन करने के लिए या उसमें फॉर्मेटिंग करने के लिए हम लोग जो टूल बार हम लोग को दिखता है वही आपका कौन सा टूल बार होता है, वो आपका मिनी टूल बार होता है। ठीक है, समझ गए बेटा? Yes, sir. जैसे हमने क्या किया, Yes, हमने sir. हाँ चलो, हमने फॉन्ट को सिलेक्ट किया था, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, देखो यहाँ पे फॉन्ट का आपके स्टाइल सेलेक्ट करने के लिए दे दिया, फॉन्ट का साइज इंक्रीज डिक्रीज, फॉन्ट का कलर, फॉन्ट की फॉर्मेटिंग, ये सारी चीजें तो हम लोग यूज करके देख चुके हैं ना। तो ये सारे टूल्स को, Yes, sir. Yes, sir. ये सारे टूल्स हम लोग को इसमें मिल जाते हैं। ठीक है, एक और ऑप्शन अब चलो नया आ रहा है, मॉडिफाइंग पेज लेआउट। अब पेज लेआउट को अगर हम लोग चेंजेस करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज नंबर 68 पे, पेज नंबर 68 पे चलते हैं। ये तो बहुत ही बड़ा वाला चैप्टर है। देखो पेज नंबर 68 पे अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको दे रहा है क्या, मॉडिफाइंग पेज लेआउट वाला ऑप्शन। क्या कह रहा है इसमें, वर्ड प्रोवाइड अ नंबर ऑफ ऑप्शन यूजिंग विच यू कैन मॉडिफाई द अपीयरेंस ऑफ कंटेंट ऑन द पेज। कह रहा है कि अपने पेज पे जो भी आप कंटेंट रखते हैं, जो भी आप इमेजेस रखोगे, टेक्स्ट रखोगे, उन सारी चीजों की अपीयरेंस को एडजस्ट करने के हम लोग पेज लेआउट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, पेज लेआउट का यूज करते हैं। और पेज लेआउट की हेल्प से ही हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा पेज होता है उसकी ओरिएंटेशन, उसकी मार्जिन, ये सारी चीजें हम लोग उससे डिसाइड करते हैं। जैसे Yes. समझो, देखो मार्जिन कैसे एडजस्ट करते हैं या मार्जिन क्या होती है ये तो आपको पता चल गया ना। Yes, sir. एक काम करते हैं, पहले हम लोग मार्जिन वाला, पहले आप लोग एक काम करिए, मार्जिन वाला एक बार पढ़ ले। बाकी लोग माइक ऑफ करो, आयुषी, दुर्गेश माइक ऑफ करो। हाँ दुर्गेश, अब आ रही है वीडियो, अब सबको वीडियो आ रही है ना, अपना अपना माइक ऑफ कर लो भाई। No, sir. वीडियो अपना आप माइक तो ऑफ करो No, बेटा। sir. आपकी वीडियो नहीं है। हम कह रहे हैं कि अपना माइक ऑफ करो। अब दिखने लगा ना सबको, चलो देखो अब मार्जिन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। जो हमारे पेज का मार्जिन होता है उसको हम लोग कैसे एडजस्ट करते हैं। उसका तो एक तरीका था कि आप लोग डायरेक्ट क्या कर रहे थे, जो आपका टूल बार था वहां से उसको एडजस्ट कर ले रहे थे। अदरवाइज एक दूसरा ऑप्शन भी होता है, उस दूसरे ऑप्शन में जाकर के आप क्या कर सकते हैं, देखो इसको हम अपना वीडियो थोड़ी देर के लिए ऑफ करते हैं, आपको दिखा रहे हैं। एक दूसरा ऑप्शन होता है, देखो यहाँ पे पेज लेआउट का ऑप्शन दिख रहा है, पेज लेआउट दिख रहा है सबको, इस पे हम लोग क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे पेज लेआउट पे तो आपको देखिए यहाँ पहले नंबर पे ही मार्जिन दिख जाएगा। जैसे ही आप थीम्स वाला ग्रुप छोड़ेंगे तो यहाँ पे आपको पेज सेटअप का ऑप्शन मिलता है, उस पेज सेटअप में आप देखेंगे तो मार्जिन, और यहाँ से हमने मार्जिन क्या कर दिया, ये कुछ प्री डिफाइंड मार्जिन की साइजें होती हैं। आपको अगर इसमें से कोई सही लगता है कि हाँ जो आपके डॉक्यूमेंट को सूट करेगा तो यहाँ से हम लोग वो वाला चूज कर लेते हैं। अदरवाइज अगर अपने मन से लगाना होगा तो हम लोग यहाँ से कस्टम मार्जिन पे जाएंगे। पहले हम क्या करते हैं, हम लोग यहाँ से क्या करते हैं 2.54 सेंटीमीटर बॉटम लेफ्ट राइट और ये वाला क्लिक कर देते हैं। देखो क्या हो रहा है, मार्जिन बढ़ गई ना ढेर सारी, और मार्जिन बढ़ गई। ठीक सर ठीक है, अच्छा और इसी में देखो, इसी में अब देखिए हम नहीं चाहते इसमें हमारे कोई भी काम की मार्जिन नहीं है। हम अपने मन से अगर मार्जिन एडजस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कस्टम मार्जिन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही कस्टम मार्जिन पे जाएंगे देखो यहाँ पे टॉप लेफ्ट बॉटम और राइट चारों मार्जिन का ऑप्शन आ गया। हमको यहाँ से क्या चाहिए, पॉइंट या सिर्फ 1 सेंटीमीटर चाहिए, तो हम यहाँ क्या करेंगे, ये वाला पूरा हटा करके यहाँ पे 1 सेंटीमीटर कर देंगे। यहाँ पे भी डिलीट करके इसको 1 सेंटीमीटर कर देंगे। और देखते हैं क्या है, 1, इसको भी जो 2.24 दिया हुआ 54 दिया हुआ है इसको भी कर देंगे 1,
और इसको कर देंगे ओके। देखो मार्जिन क्या हो गई बेटा, कम हो गई ना। हमने 2.54 था, उसको कम करके हमने कितना कर दिया, 1 सेंटीमीटर कर दिया। तो क्या हो गया, आपकी सारी मार्जिन कम हो गई। समझ गए? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अच्छा, अब तो ये तो हो गया आपकी मार्जिन कैसे Yes, sir. एडजस्ट करना। ये मार्जिन कैसे एडजस्ट होगा, ये इसका ऑप्शन दिया था आपको। नेक्स्ट आपका दिया हुआ पेज ओरिएंटेशन। देखो पेज ओरिएंटेशन क्या होता है समझो। बाय डिफॉल्ट जो आपकी बुक्स होती हैं, जो आपकी कॉपियां होती हैं, वो क्या होती हैं, कि जो पेजेस होते हैं वो इस तरह से होते हैं ना, ऐसे ही तो पेज होते हैं ना, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. जो आपका ये पेज होता है, ये क्या होता है, ये वर्टिकल होता है, और जो इधर से इधर होता है ये आपका क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। इतना पता है ना आपको? Horizontal. Yes, पता है sir. ना? और तो देखो जब इस तरह का आपका Yes, sir. पेज का एडजस्टमेंट इस तरह का होता है, जो उसकी, अच्छा चलो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हम हटा देते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ये तो हाइट होती है ना, और ये विड्थ होती है, ठीक क्यों? Yes. ये इसकी ऊंचाई होती है और ये इसकी चौड़ाई होती है, ठीक है। तो ऐसे पेजेस जिनकी हाइट ज्यादा होगी और जिनकी विड्थ कम होगी, जिनकी हाइट से जिनकी विड्थ कम होगी, वो कौन सा ओरिएंटेशन होता है, वो आपका पोर्ट्रेट होता है। Portrait. पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन होता है, ठीक है। अच्छा एक और तरह से पेज आपका हो सकता है, एक इस तरह से भी पेज हो सकता है। Landscape. हाँ भैया वेरी गुड, कौन बताया, अब है। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखो इस पेज का विड्थ ज्यादा है और उसकी हाइट क्या हो रही है, कम हो रही है। ये हाइट है और ये विड्थ है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ज्यादा हो गया, ये कम हो गया, तो ये आपकी कौन सी हो गई, लैंडस्केप हो गई। Landscape. ये दो तरह का ओरिएंटेशन होता है। इसमें क्या होगा, जो आप टेक्स्ट लिखेंगे वो कैसा लिखेंगे बेटा, इसमें भी आप क्या करेंगे, ऐसे लिखते जाएंगे, इधर से इधर फिर इधर, ये इसी तरह लिखते जाएंगे, और इसमें भी ऐसे ही लिखेंगे। Yes, बस sir. इसमें क्या होगा, इसमें जो लाइनें होंगी उसमें कम टेक्स्ट आएगा, इसमें क्या होगा, वो लाइन काफी दूर तक लिखेंगे पूरे विंडो में। तो ये आपका क्या होता है, पेज का ओरिएंटेशन होता है। चलो देखो इसको करके देखते हैं। देखो अभी ये किस पे है, देखो इसको हम क्या करें, थोड़ा सा इसका जूम कम कर देते हैं, यहाँ से आकर के उसको हम कर देते हैं 1 पेज। अभी ये कैसा दिख रहा है आपको, इसकी हाइट क्या है, ज्यादा है, इसकी विड्थ क्या है, कम है। ये आपका कौन सा ओरिएंटेशन लगा हुआ है, ये आपका पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन लगा हुआ है। हम चाहते हैं कि जो हमने लिखा हुआ है वो लैंडस्केप मोड में चला जाए, तो उसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से यहाँ से आएंगे, पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे। देखो यहाँ पे ओरिएंटेशन लिखा हुआ है, दिख रहा है सबको, ओरिएंटेशन पे यहाँ पे पोर्ट्रेट देखो ऑलरेडी सिलेक्टेड है ना, पोर्ट्रेट, यहाँ से इसको कर देते हैं लैंडस्केप। जैसे ही लैंडस्केप करेंगे, देखिए जो आपके पेज का साइज है वो सब साइज वही होता है, बस वो पेज को क्या कर देता है, पलट देता है, उसको क्या कर देता है, उसको हॉरिजॉन्टली सेट कर देता है, ठीक है। यानी उसकी जो विड्थ होगी वो विड्थ बढ़ जाएगी और उसकी हाइट क्या होगी, हाइट कम हो जाएगी। समझ गए? Yes, sir. Yes, क्लियर sir. क्लियर इतना Yes, ना? sir. चलो अब देखते हैं। Yes, sir. एक काम करता हूँ, मैं इसको फटाफट से पढ़ देता हूँ, फिर देखते हैं कुछ नया तो नहीं लिखा है, जो हम लोगों ने ना किया हो वही लिखा हो। द पेज ओरिएंटेशन हेल्प इन सेटिंग द वे इन विच अ वर्ड डॉक्यूमेंट में बी प्रिंटेड। क्या कह रहे हैं कि आपका जो वर्ड डॉक्यूमेंट होता है वो किस फॉर्मेट में, कौन सी ओरिएंटेशन में प्रिंट होगा, ये हम लोग पेज ओरिएंटेशन में जाकर के डिसाइड करते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ओरिएंटेशन। पहला दिया हुआ है, एक आपका दिया हुआ है पोर्ट्रेट और दूसरा आपका दिया हुआ है लैंडस्केप। कह रहे हैं 2 तरह के आपके ओरिएंटेशन होते हैं, एक आपका पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन होता है और एक आपका लैंडस्केप ओरिएंटेशन होता है। Using these the page may be printed vertically और horizontally। जब हमारे पेज की हाइट ज्यादा होगी तो वो वर्टिकल पेज होगा, और जब हमारे पेज की विड्थ ज्यादा होगी तो वो हॉरिजॉन्टल पेज होगा, ठीक है।
समझ गए बेटा? जैसे देखो, Yes, sir. यस सर। देखो हम थोड़ा सा इसको डिलीट करके दिखा रहे हैं। देखो जैसे ये वाला कौन सा पेज है, आप देखते हैं कौन बता पाता है? ये हॉरिजॉन्टल पेज है कि वर्टिकल पेज है? लो, अब कोई नहीं बता रहा है, क्यों भाई? Vertical. सर वर्टिकल। ये वाला वर्टिकल Sir, पेज है। vertical. अच्छा, ये आपके वर्टिकल पेज है, क्यों? क्योंकि इसकी हाइट क्या है, ज्यादा है, और बीच इसकी क्या है, कम है। और ये वाला कौन सा पेज है बेटा? कम है। ये आपका हॉरिजॉन्टल पेज है। हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल पेज है, समझ गए इतना? अब आगे क्या दिया हुआ है? Yes, sir. अब आपका पोर्ट्रेट पेज के बारे में दिया गया है क्या? इन दिस सेटिंग द डॉक्यूमेंट इज प्रिंटेड वर्टिकली, दिस मीन्स दैट द लेंथ ऑफ पेपर, यानी जो पेपर की लेंथ होगी वो ज्यादा होगी किससे? उसकी ब्रेथ और विड्थ से, यानी जो उसकी हाइट होगी, जो उसकी ऊंचाई होगी, वो उसकी चौड़ाई से ज्यादा होगी, ठीक है? ये आपका पोर्ट्रेट होता है। सेम इसी का अपोजिट आपका लैंडस्केप में लिखा हुआ है, इसको भी आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है? एक चीज और इसमें दिया हुआ है, वाटर मार्क। वाटर मार्क क्या होता है? एक काम करते हैं, फटाफट से मैं आपको वाटर मार्क अप्लाई करना बता देते हैं, और इसको आप लोग क्या करें, घर पे अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, जिसके पास कंप्यूटर होगा। देखो ये हमारा पेज था, पहले तो हम इसको नॉर्मल साइज में ले आते हैं, इसको 100% में ला देते हैं, ठीक है? और इसका हम लोग जो आपका ओरिएंटेशन, ये भी हम लोग पोर्ट्रेट कर देते हैं। हम चाहते हैं बेटा कि ये जो पेज है इसके पीछे, ये बहुत हमारी इंपॉर्टेंट फाइल है, या हम लोगों ने भी, ये क्लास 5 की फाइल है ना, तो इसके पीछे लिखा रहे, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो वाटर मार्क लगाएंगे। यहाँ पे आएंगे, पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से लेंगे वाटर मार्क। क्या लेंगे? Watermark. वाटर मार्क। और फिर दूसरा में आपको लिखना है, देखो कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है और सब लोग इसको नहीं देख सकते, तो ये कॉन्फिडेंशियल हो जाता है। डू नॉट कॉपी अगर आप लिखना चाहते हैं तो भी आप लिख सकते हैं, मगर हम लोग क्या लिखना चाहते हैं, हम लोग क्लास 5 लिखना चाहते हैं, हम लोग कॉन्फिडेंशियल भी नहीं लिखना चाहते, हम लोग डू नॉट कॉपी भी नहीं लिखना, हमको क्लास 5 लिखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लो, अच्छा चलो हम लोग यहाँ पहले डू नॉट कॉपी पे क्लिक करते थे। जब डू नॉट कॉपी पे क्लिक के देखो आ रहा है क्या कुछ लिख करके? Sir. Yes, sir. दिख रहा है ना? यहाँ पे देखो ऐसे डू नॉट कॉपी लिखा हुआ है। यस सर। देखो यहाँ पे हम चाहते हैं कि हम लोग क्लास 5 लिखा रहे हैं, तो हम यहाँ से कस्टम वाटर मार्क पे आएंगे। जैसे ही कस्टम वाटर मार्क पे जाएंगे तो देखो यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगा। एक तो आपको दिख रहा है नो वाटर मार्क, यानी कोई वाटर मार्क नहीं चाहिए आपको। पिक्चर वाटर मार्क अगर आप कोई इमेज लगाना चाहते हैं, मगर हम क्या चाहते हैं, टेक्स्ट लगाना चाहते हैं। देखो डू नॉट कॉपी यहाँ लिखा हुआ है, इसको हम लोग सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे, और यहाँ पे क्या टाइप कर देंगे, CLASS। आप लोग का क्लास 4 है ना? यहाँ Yes, पे sir. क्लास यस 4। सर। और अगर इसमें कलर आप लोग देना चाहते हैं तो देखो यहाँ से कलर भी दे सकते हैं। जैसे मान लो हमने यहाँ से रेड दे दिया और यहाँ से इसको ओके कर दिया, दिख गया? यस सर। Yes, आसान है ना? sir. आसान है ना इसको अप्लाई करना, वाटर Yes, मार्क अप्लाई sir. करना एकदम आसान है, ठीक है? अब क्या करें, इसको कौन पढ़ेगा? हेलो, कौन पढ़ेगा इसको? Yes, sir. हम ही पढ़ें कि कोई और यस पढ़ेगा? सर। देखो वाटर मार्क अप्लाई करने के लिए क्या करना है, अ वाटर मार्क इज अ टेक्स्ट और इमेज दैट इज शोन एज पेंट इम्प्रिंट बिहाइंड द टेक्स्ट ऑफ एवरी पेज। एक चीज और याद रखिएगा कि जो हमने ये वाटर मार्क अभी पहले पेज में लगाया है, ये आपके सारे पेजेस में एज इट इज आता जाएगा। देखिए जैसे मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, हम पेज नंबर 2 में जा रहे हैं, ये आपका पेज नंबर 2 है ना नीचे वाला, देखो इसमें भी अपने आप लिखा हुआ है। और ये हमेशा क्या होता है, जो चीज आप लिखे रहते हैं, जो आपका टेक्स्ट लिखा रहता है, ये हमेशा उसके पीछे आता है, उसके बैकग्राउंड पे आता है, ठीक है? उसके ऊपर जैसे अभी यहाँ पे क्लास 4 लिखा हुआ है, अगर हम यहाँ से कोई चीज अगर हम डिलीट कर दें तो क्लास 4 को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, समझ गए? Yes, sir.
ठीक है, नेक्स्ट टर्म पे क्या किया जाएगा, नेक्स्ट टर्म पे हम लोग एक और वाटर मार्क लगाएंगे, और वो वाटर मार्क क्या होगा, कोई इमेज होगा या आपका लोगो होगा। जैसे आप लोग देखते होंगे ना कि आपको जो असाइनमेंट मिलता होगा, उस असाइनमेंट के पीछे आपके स्कूल का लोगो लगा रहता होगा ना, जैसे बैच रहता है आपका, तो वो सर लगा रहता है। हाँ, तो वो हम लोग कैसे लगाएंगे, Yes, वो तो sir. हल्का हल्का दिखता है ना, वो बहुत गाढ़ा नहीं दिखता। अगर वो बहुत गाढ़ा गाढ़ा आपको दिखेगा क्या होगा, Yes, जो sir. उसके ऊपर लिखा रहता है वो आपको लिखा हुआ नहीं दिखेगा। Yes, sir. ठीक है, तो देखो अब नेक्स्ट टर्म पे हम लोग उसको लगाना Yes, दिखाएंगे sir. आपको। कौन इसमें सीटी बजा रहा है? ठीक है, और कोई चीज पूछना है जो आपको समझ में ना आए तो पूछिए हमसे। नेक्स्ट टर्म पे आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा और बचा हुआ है। ठीक है, आप लोग का यूनिट 2 आने वाला है क्या? Yes, sir. आप लोग का यूनिट 2 आने वाला है ना? Yes, sir. यूनिट 2 में आपका चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर Yes, 6, sir. ये 2 चैप्टर आएंगे आप लोग की यूनिट 2 में, याद रखिएगा। Yes, sir. 5, 6. चैप्टर नंबर 5 और 6, वैसे हो सकता है कि आप लोग का चैप्टर नंबर 5 बहुत बड़ा है, तो हो सकता है सिर्फ चैप्टर नंबर 5 ही आए। ठीक है, जैसा होगा अभी Yes, सिलेबस आप लोग sir. के 2-4 दिन में आपको सिलेबस मिल जाएगा। टोटल आपके जितने चैप्टर भी होंगे वो Sir. तो आपके। हाँ बोलो। Sir. हाँ बेटा बोलो। Sir, पेपर कब से है? दिसंबर Sir, में होगा कौन सी बेटा।